मुकेश जी। क्या हरकतें करते थे? गलत काम करते थे। किस तरह? मेरा भाई सो जाता था रात में, फिर मेरे को वो सोफे पे सुला के गलत हरकतें करते थे मेरे साथ में, कपड़े उतारते थे उनके मेरे। तो इसके बारे में तुमने किसी को बताया? नहीं, मेरे मामा का एक्सीडेंट हो रखा था और मारने की धमकी देते थे। मेरे भैया वहाँ पे पढ़ते थे छोटे। कौन देता था धमकी? आप अपने बच्चों को सबसे सेफ, सबसे महफूज कहाँ मानते हैं? अपने घर में, और शायद स्कूल या हॉस्टल में। हम यही सोचकर अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेजते हैं कि वहाँ उनकी देखभाल होगी, उन्हें अच्छी शिक्षा मिलेगी। क्या हो जब बच्चों की रक्षा करने वाले रक्षक ही उनके शोषण भक्षक बन जाए? आज मैं कैसे दिल दहला देने वाली घटना के बारे में बात करने वाला हूँ, जिसने पूरे राजस्थान और सच कहूँ तो पूरे देश को हिला कर रख दिया है। मैं बात कर रहा हूँ टोना राजस्थान के गर्ल्स हॉस्टल रेप केस की। यह सिर्फ एक खबर नहीं, यह एक सिस्टम फेलियर है और यह एक चेतावनी है हम सबके लिए। तो मामला क्या है? ये कहानी है एक 10 साल की मासूम बच्ची की, एक गरीब परिवार से, जिसके माँ बाप ने सपना देखा था कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर कुछ बनेगी। इसी सपने के साथ उन्होंने जुलाई 2024 में अपनी बेटी और उसके छोटे भाई का एडमिशन टोंक जिले के दूनी इलाके में एक प्राइवेट हॉस्टल में करा दिया। उन्हें लगा उनकी बेटी अब सेफ हाथों में है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस इंसान को उन्होंने अपनी बेटी का जिम्मेदारी सौंपी थी, उसी की गंदी नजर उनकी बेटी पर थी। जी हाँ, हॉस्टल का संचालक ऑपरेटर मुकेश गुज्जर। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुकेश गुज्जर ने उस 10 साल की बच्ची को अपनी हवास का शिकार बनाना शुरू कर दिया। और ये सब कैसे किया, वो और भी ज्यादा डरावना था। आरोपी ने सबसे पहले उस बच्ची के छोटे भाई को दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया ताकि कोई गवाह न रहे, और फिर वे बच्ची को अकेले पाकर उसके साथ बार बार दुष्कर्म यानी रेप करता रहा। अब आप सोच रहे होंगे कि बच्ची ने किसी को बताया क्यों नहीं? बताया, सॉरी, वे बताना चाहती थी, लेकिन उस दरिंदे ने उस 10 साल की बच्ची को सबसे बड़ी धमकी दी, अगर किसी को बताया तो तेरे छोटे भाई को जान से मार देंगे। आप सोच कर देखिए, एक 10 साल की बच्ची जिसके दिमाग पर इस धमकी का क्या असर हुआ होगा। वो अपने भाई को बचाने के लिए चुपचाप ये सब सहती रही। रिपोर्ट्स बताती है कि ये घिनौना खेल 1 से 2 महीने तक चलता रहा, और फिर जुलाई 2024 के बाद 9 महीने बीत गए। मार्च, अप्रैल, मई, नवंबर 2025 आ गया। 9 महीने वे बच्ची इस खौफनाक राज को, इस ट्रॉमा को अपने अंदर दबाए घुटती रही। उसने डर के मारे हॉस्टल जाने से मना करना शुरू कर दिया। वे बीमार रहने लगी। ये राज खुला कैसे? उस बच्ची के शरीर ने उसका साथ देना छोड़ दिया। लगातार शोषण और डर की वजह से उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। उसे गंभीर इन्फेक्शन हो गया। घर वालों ने हॉस्टल बदल दिया, लेकिन हालत नहीं सुधरी। जब वे उसे डॉक्टर के पास ले गए और डॉक्टर ने बच्ची की हालत देखी तो उन्हें शक हुआ। डॉक्टर ने भरोसे से बच्ची से अकेले में बात की, और तब 9 महीने का वे दबा हुआ लावा फूट पड़ा। बच्ची रो रो कर डॉक्टर को अपनी अपबीती सुनाई। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि उन माँ बाप पर क्या बीती होगी जब उन्हें यह सब पता चला होगा। उनके पैरे तले जमीन खिसक गई। 5-6 नवंबर 2025 को, यानी कुछ ही दिन पहले, परिवार ने दूनी थाने में FIR दर्ज कराई। बच्ची का मेडिकल हुआ और मेडिकल में रेप की पुष्टि हो गई। अब सवाल उठता है कि घिनौना काम करने वाले हैं कौन? क्या ये सिर्फ एक आदमी का काम था? नहीं, पुलिस की FIR में 4 लोगों के नाम है। पहला मेन एक्यूज मुकेश गुज्जर, ये हॉस्टल का संचालक था जिसने बच्ची को डायरेक्ट टारगेट किया। दूसरा हरिराम मीना, मुकेश का साथी, जो इस अपराध में उसका साथ देता था। और जो नाम अब मैं लेने जा रहा हूँ वे इस केस को और घिनौना बना देती है। तीसरी मनीषा मीना, हॉस्टल की मैनेजर या वार्डन। सोचो, एक महिला होकर ये समय साथ दे रही थी। चौथा था मनीष गुज्जर, एक और वार्डन। सोचिए, वार्डन, जिन लोगों का काम हॉस्टल में बच्चों की माँ बाप की तरह रक्षा करना था, वही लोग इन दरिंदों की मदद कर रहे थे। वे बच्ची को अकेले छोड़ देते थे ताकि मुकेश और उसके दोस्त आसानी से उस मासूम का शोषण कर सके। यह एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था जो सेफ्टी के नाम पर चल रहा था। तो अब क्या हो रहा है? पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। IPC की गंभीर धाराओं और सबसे जरूरी पोस्को एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है। पोस्को एक्ट का मतलब है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। ये बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों के लिए बनाया गया है सबसे सख्त कानून है। इसमें जमानत मिलना लगभग नामुमकिन होता है और सजा भी बहुत कड़ी है। पुलिस ने हॉस्टल को सील करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। FSL टीम ने सबूत लेकिन एक बड़ी बात, ये चारों आरोपी मुकेश, हरिराम, मनीषा और मनीष फिलहाल फरार है। पुलिस की स्पेशल टीम उनकी तलाश कर रही है, छापेमारी चल रही है। दोस्तों, ये केस सिर्फ टोका या राजस्थान का नहीं है। ये केस हम सब पर, हमारे समाज पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या हमारे बच्चे हॉस्टल में सेफ है? क्या हम एक पेरेंट होने के नाते अपनी जिम्मेदारी सही से निभा रहे हैं? जब आप अपने बच्चों को किसी हॉस्टल में डालते हैं तो सिर्फ फीस और कमरा मत देखिए, बैकग्राउंड चेक, उस हॉस्टल के मालिक का, स्टाफ का बैकग्राउंड जरूर चेक करें। पुलिस वेरिफिकेशन है या नहीं ये जरूरी चेक करें। CCTV, क्या हॉस्टल में कॉमन एरिया में CCTV कैमरे लगे हैं और क्या वे चलते भी हैं? बातचीत, अपने बच्चों से रोज बात करें। और सिर्फ ये नहीं कि पढ़ाई कैसी चल रही है, उनसे पूछिए आज क्या हुआ, कोई परेशानी तो नहीं करता, वार्डन का बिहेवियर कैसा है।
रेड फ्लैग्स, अगर आपका बच्चा अचानक चुप हो जाए, हॉस्टल जाने से मना करे या बार बार बीमार पड़े तो उसे इग्नोर मत कीजिए, ये एक बड़ा फ्लैग हो सकता है। इस केस में उस 10 साल की बच्ची ने 9 महीने तक सब सहा क्योंकि उसे धमकी दी गई थी। हमें अपने बच्चों को इतना मजबूत बनाना होगा कि वे गुड टच बैड टच को समझे और उन्हें ये भरोसा दिलाना होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए आप उनकी बात पर यकीन करेंगे और उन्हें बचाएंगे। टोंग केस ने हमें दिखाया कि रक्षा की भक्षक बन सकते हैं। इस केस में न्याय मिलना बहुत जरूरी है। उन चारों आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाना चाहिए और उन्हें पोस्को एक्ट के तहत कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई और मुकेश गुज्जर किसी और मासूम की जिंदगी बर्बाद करने की हिम्मत न कर सके। हम इस केस पर नजर बनाए रखेंगे। ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए नहीं था, ये एक अपील था। अगर आप एक पेरेंट है तो आज ही अपने बच्चों से बात कीजिए, उन्हें गले लगाइए और उन्हें भरोसा दीजिए कि आप हमेशा उनके साथ हैं। अगर आपको ये जानकारी जरूरी लगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और इसे शेयर करें। शायद आपका एक शेयर किसी और बच्चों को किसी और परिवार के ऐसे ही किसी अनहोनी से बचा सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसे जरूरी वीडियो से जुड़े रहें। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।